नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। मध्य महेश्वर पांडव शेरा ट्रैक पर फंसे हैं 7 ट्रैकर्स। एसडीआरएफ की टीम सर्च एंड रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुकी है। ट्रैकर के साथ रांची के स्थानीय लोग भी शामिल हैं। पांडव शेरा ट्रैक पर ट्रैकिंग के दौरान ये सभी ट्रैकर्स लापता हो गए हैं और इनकी तलाशी के लिए अब एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। कुछ स्थानीय लोग भी एसडीआरएफ की टीम के साथ में मौजूद हैं, जिन लोगों को वहां का रास्ता पता है। तो रुद्रप्रयाग से यह बड़ी खबर है। 7 ट्रैकर्स की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। पांडव शेरा ट्रैक पर ट्रैकिंग के दौरान ये सभी ट्रैकर्स लापता हो गए हैं और ट्रैकर्स के साथ रांची के कुछ स्थानीय लोग भी हैं। तो मध्य महेश्वर से यह बड़ी खबर है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। 7 ट्रैकर्स पांडव शेरा से लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की तरफ से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मध्य महेश्वर पांडव शेरा ट्रैक में फंसे हैं 7 ट्रैकर्स। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है एसडीआरएफ की तरफ से। तो रुद्रप्रयाग के पांडव शेरा ट्रैक पर 7 ट्रैकर्स लापता हो गए हैं और इनकी तलाश के लिए देहरादून से एक हेलीकॉप्टर एसडीआरएफ की सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में शामिल किया गया है। और बताया जा रहा है कि आज जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग से 7 ट्रैकर्स पांडव शेरा ट्रैक पर ट्रैकिंग के दौरान लापता हो जाने की सूचना मिली। इन ट्रैकर्स के पास भोजन और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनकी मदद की आवश्यकता है। और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत रेस्क्यू के लिए नागरिक उड्डयन विभाग से चॉपर की व्यवस्था कर टीम मौके पर भेज दी गई। तो रुद्रप्रयाग के मध्य महेश्वर में 7 ट्रैकर्स से पांडव शेरा से लापता हो गए हैं और उनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में शामिल किए गए हैं। बढ़ते आगे, केदारनाथ यात्रा में आज 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। अब तक 48 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चेकअप के बाद ही तीर्थयात्रियों को धाम के लिए रवाना किया जा रहा है, मगर रास्ते में तीर्थयात्री सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और बता दें कि 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। अब तक इस दौरान 48 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। तो लगातार जो श्रद्धालु, जो तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, उनका पहले चेकअप किया जा रहा है, उसके बाद रवाना किया जा रहा है उन्हें। लेकिन लापरवाही के चलते, स्वास्थ्य की अनदेखी के चलते कहीं न कहीं लोगों की मौतें हो रही हैं। चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों का पहुंचना जारी है। कई तीर्थयात्री बिना रजिस्ट्रेशन के ही चारधाम यात्रा करने पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ बढ़ गई है। वहीं सीएम धामी ने सभी तीर्थयात्रियों से रजिस्ट्रेशन के बाद ही चारधाम आने की अपील की है। देखिए, हमने सभी से अपील की है कि जब तक रजिस्ट्रेशन न हो जाए तब तक यात्रा न करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यात्रा में किसी को भी असुविधा न हो और किसी को रहने की दिक्कत हो, किसी को जाने की दिक्कत हो, आने की दिक्कत हो। इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। जो कैपेसिटी है उसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मैं फिर भी बार बार सभी से अपील करता हूं, सबसे प्रार्थना करता हूं कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तभी वो अपनी यात्रा प्रारंभ करें, क्योंकि उनकी असुविधा होगी तो उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे असुविधा होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने साफ किया है कि यात्रा के लिए किसी को रोका नहीं जाएगा। यात्रियों की सुविधा के हिसाब से सभी को आगे जाने दिया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ पड़ाव पर यात्रियों को रुक रुक कर भेजा जा रहा है।